लोकसभा चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार, 5,000 करोड़ से ज्यादा है संपत्ति। पम्मसानी चंद्रशेखर की पूरे देश में चर्चा। 2024 का धन कुबेर कह रही है जनता। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ और अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है। बाकी बचे चुनाव के चरणों के लिए भी प्रत्याशी दमखम भर रहे हैं। कहीं नामांकन भरा जा रहा है तो कहीं प्रचार का दौर जारी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे अमीर उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया और संपत्ति की जानकारी सुनकर कईयों के तो होश फाख्ता हो गए। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। इस बार एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में है जिसके पास 5,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। कौन है ये प्रत्याशी, कहां से नामांकन दाखिल किया है, कुछ लोग इन्हें 2024 का धन कुबेर क्यों कह रहे हैं, जानिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश के कई अमीर कैंडिडेट्स ने पर्चा दाखिल कर दिया है। जिनकी संपत्ति का ब्यौरा सामने आया तो लोगों का सिर चकरा गया। ऐसे ही एक कैंडिडेट हैं पम्मसानी चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का नाम खूब चर्चा में है। पम्मसानी चंद्रशेखर तेलुगु देशम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आंध्र प्रदेश की गुंटूर लोकसभा सीट से चंद्रशेखर ने पर्चा दाखिल किया है। चुनावी हलफनामे में ही उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 5,785 करोड़ 28 लाख रुपए घोषित की है। उन्होंने जब अपनी संपत्ति 5,785 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की जानकारी दी तो सियासत में एक अलग ही चर्चा होने लग गई। चंद्रशेखर एक डॉक्टर और एंटरप्रेन्योर हैं, साथ ही वे एक राजनेता भी हैं और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सिनाई हॉस्पिटल में फिजिशियन टीचर हैं। बताया जाता है कि 1999 में उन्होंने विजयवाड़ा की एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एमबीबीएस किया। चंद्रशेखर ने अपनी पढ़ाई अमेरिका के डेनिवल पेंसिल्वेनिया से की है, जहां से उन्होंने 2005 में मेडिकल सेंटर में इंटरनल मेडिसिन की एमडी डिग्री हासिल की। चंद्रशेखर पेशे से डॉक्टर हैं और बताया जाता है कि उन्होंने अलग अलग बिजनेस में भी सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक साल 2022-23 में उनकी आय 3,68,840 रुपए थी। वहीं उनकी वाइफ कोनेरू श्रीरत्ना ने इसी दौरान 1,47,680 रुपए की कमाई की। उन्होंने अलग अलग बिजनेस में भी सफलता हासिल की। साल 2022-23 में उनकी कुल आय 3,68,840 रुपए बताई गई। अगर चल संपत्ति की बात करें तो इस मामले में चंद्रशेखर के पास 2,316 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट सहित दूसरे निवेश भी शामिल हैं। चंद्रशेखर की पत्नी कोनेरू श्रीरत्ना है, जो 2,289 करोड़ रुपए की चल संपत्ति की मालकिन है। वहीं इसके अलावा अचल संपत्ति की बात करें तो चंद्रशेखर के पास 72 करोड़ 24,245 रुपए और श्रीरत्ना की प्रॉपर्टी 34 करोड़ 42,22,507 रुपए बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक इस कपल के पास दुनिया भर के करीब 101 कंपनियों के ज्वाइंट शेयर्स भी हैं। हालांकि दोनों पर कर्ज का भी एक बड़ा बोझ है, जिसमें चंद्रशेखर पर 519 करोड़ और लगभग इतना ही उनकी वाइफ पर भी कर्ज बताया जाता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बात करें तो चंद्रशेखर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके लिए वोटिंग 13 मई को होगी। टीडीपी के पी चंद्रशेखर का मुकाबला वाईएसआरसीपी के वेंकट रोसैया से होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो टीडीपी के गल्ला जयदेव ने 5,87,918 वोट से जीत हासिल की थी। वहीं वाईएसआरसीपी के मोडुगुला वेणुगोपाल रेड्डी को 5,83,713 वोट मिले थे। फिलहाल पी चंद्रशेखर के चुनावी अखाड़े में उतरने के बाद, उनकी संपत्ति सुनने के बाद सियासत में उनके पैसे की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, उनकी रहीसी की चर्चा हो रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में आखिर जनता उनके साथ क्या करने वाली है, इसका पता तो 4 जून को चलेगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।